अभी अभी शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में 2 अक्टूबर 2023 को कहा था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा देकर जब नई नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो उस नौकरी को सरकारी नौकरी राज्यकर्मी माना जाएगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग 1,000 रुपया देकर नया फॉर्म भर दिए और पुरानी नौकरी के से एफिडेविट लगा दिए कि आज से पुरानी नौकरी यानी नियोजन इकाई से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, एनओसी लगा दिए कि नियोजन इकाई को किसी भी प्रकार का अब इससे ऐतराज नहीं है कि आप नई नौकरी में जाइए, कहीं भी नई नौकरी आप ज्वाइन कीजिए, चाहे बिहार में कीजिए, चाहे जहानाबाद, चाहे सिवान में कीजिए, चाहे जहानाबाद कीजिए, चाहे बिहार में कीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में कीजिए, चाहे आप भारत में कीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कीजिए, इससे अब नियोजन इकाई को कोई एतराज़ नहीं है। जब फॉर्म ऑनलाइन भर दिया गया, एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकाल लिया गया, परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर से जाकर दे दिया गया, पटना में रिजल्ट ऑनलाइन आ गया, HRMS के जो पोर्टल है उस पर सेवा पुस्तिका का निर्माण हो गया, पे फिक्सेशन हो गया, आपका मैट्रिक के अनुसार बन गया, आपने नई नौकरी भले जिस विद्यालय में थे उसी विद्यालय में उसी रजिस्टर पर नया नौकरी ज्वाइन करके सरकार को लिखकर फॉर्म भर कर दे दिया कि आज से यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 को नई नौकरी में हमने ज्वाइन कर लिया और आज से विशिष्ट शिक्षक बन गए। हम पहले नियोजित शिक्षक थे, अब विशिष्ट शिक्षक बनते ही जो BPSC TRE 1 TRE 2 हैं उनके अंडर में अब उनसे नीचे पायदान पर लोगों ने ज्वाइनिंग करके विद्यालय अध्यापक का चोला पहन लिया, यानी अब जो बरमाला हुआ उस पर लिखा था विद्यालय अध्यापक बन गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए। यानी कि जो मामूली परीक्षा आपने पास किया, सक्षमता का मामूली परीक्षा, जो यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के सबसे पढ़े लिखे इंजीनियरिंग किए हुए इंजीनियर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामूली परीक्षा एक लेकर आपको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, तो आपका नाम अब नियोजित से हटकर राज्यकर्मी बन गए। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आता है कि मामूली परीक्षा आपने दिया, आपने स्वीकार किया। 2023 का नियमावली आपने पढ़ा, जिस नियमावली में खुलकर यह लिखा है कि आप सेवा निरंतरता आपको मिलेगी, लेकिन 1 जनवरी 2025 से जो आप ज्वाइन किए हैं उसकी सेवा निरंतरता मिलेगी, वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। 2023 नियमावली के हिसाब से आप पुरानी नौकरी आपने छोड़ दिया उसी दिन जिस दिन आपको नई नियुक्ति पत्र मिल गई। उस नियुक्ति पत्र पर लिखा था कि यह नियुक्ति पत्र मिलते ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र जैसे ही प्राप्त होगी आप पुराने नियोजन इकाई से हाथ धो लीजिएगा, यानी उससे त्याग पत्र माना जाएगा कि पुराने 20 साल 22 साल की पुरानी नौकरी से आप त्याग पत्र दे दिए। चलिए, यह बात समझ में आती है, यह बात सामने आ गई खुल के। अब देखिए, एक नया खेला नेताजी लोग शुरू किए हैं। उस नियमावली में यह भी है कि जो BPSC TRE 1 TRE 2 का नियमावली है वही इस सक्षमता परीक्षा यानी मामूली परीक्षा जो देने वाले हैं उनको पर भी लागू होगा। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। एक
आनंद कौशल सिंह जी का पत्र जारी हुआ है। वह पत्र आपको दिखाना चाहेंगे। उसमें चूंकि जो बातें सामने आ रही हैं कि आनंद कौशल जी की पत्नी भी विशिष्ट शिक्षिका हो गई हैं, यानी कि वह भी, उनकी पत्नी भी अब पहले नियोजित थी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा था कि मामूली परीक्षा देकर राज्यकर्मी बन जाइएगा, तो राज्यकर्मी बनकर और नियोजन इकाई से रिश्ता नाता तोड़ लिए। 20 साल 22 साल पुरानी नौकरी छोड़ दिए। वहीं प्रोबेशन पीरियड में अभी ये लोग हैं। जो बातें सामने आई हैं, पिछले दिनों लेटर भी वायरल हुआ था, दिखाया भी गया था कि जो भी प्रोबेशन पीरियड में ये विशिष्ट शिक्षक हैं, इनको चिकित्सकीय अवकाश नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का अवकाश जारी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग 2 साल के नई नौकरी में हैं। अब आपको बिना देर किए हम चाहते हैं वो एक पत्र दिखाना जो आनंद कौशल किशोर जी ने लिखा है। आनंद कौशल जी का यह पत्र जो आपको सामने दिखा रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि पूर्व की नौकरी का सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। पूर्व के नौकरी की बातें इसमें लगातार हो रही हैं कि पूर्व के जो नियोजन इकाई का लाभ था वह दिया जाए, पूर्व के नौकरी का जो फिक्सेशन है वह दिया जाए, पूर्व की नौकरी का सारा लाभ देते हुए डीए जो भी बकाया राशि है उसके भुगतान करने का मांग किया गया है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक पुरानी नौकरी को छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए, वह अब बड़ा सवाल उठता है कि सरकार क्या उस पुरानी नौकरी का सेवा निरंतरता देगी। जब उसको सेवा निरंतरता देनी रहती तो वह पुरानी नौकरी से त्याग पत्र क्यों दिलवाती। बात यहाँ यह उठता है, बहुत गूढ़ शब्द है, गूढ़ सवाल है कि आनंद कौशल जी ने लिखा, एक पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, ये कोसी स्नातक शिक्षक स्नातक से या वहाँ के प्रत्याशी रहे हैं एमएलसी के। वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग का, उन्होंने पत्र जारी किया है और उनसे सेवा निरंतरता का, पूर्व के नौकरी के सेवा निरंतरता का लाभ मांगा है। जो बातें चर्चे में सामने आ रही हैं कि जब पूर्व की नौकरी से त्याग पत्र माना गया और मानते हुए नियुक्ति पत्र मिली, नई नौकरी में ज्वाइनिंग हुई, तो यह बातें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है। इस बात की चर्चा लगातार शिक्षक लोग कर रहे हैं। जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको 7th पे कमीशन का लाभ मिला। वहीं शिक्षा मंत्री जी सदन में खुलकर कह दिए कि यह जो विशिष्ट शिक्षक का पद है यह 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुआ है, तो 7th पे कमीशन के लाभ देने का कोई मतलब नहीं है। यह बातें भी खुलकर सामने आ गई। चिकित्सकीय अवकाश नहीं दिया जाएगा। कोई डीओ डीपीओ का पत्र यह जारी हो गया कि वह नहीं दिया जाएगा, तो फिर नई नौकरी में पुराने नौकरी का सेवा निरंतरता का लाभ मांगना कहीं ना कहीं अगर मिल जाए तो भगवान करें कि मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जो लोग चर्चा चौक चौराहा पर कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक अगर पुराने नौकरी का लाभ मांगे, बकाया राशि मांगे, वह कोई मामूली परीक्षा नहीं दिया है, तो समझ में आता है कि वो लगातार बिना लाव लपेट, बिना कोई परीक्षा दिए वो लोग अपना मामूली परीक्षा भी नहीं दिए और वो लोग अभी भी बने हुए हैं, तो वो लोग अपना बकाया राशि लेने के हकदार हैं। वह अगर नहीं देती है सरकार तो कोर्ट भी जा सकते हैं। विशिष्ट जो शिक्षक बन गए, जो मामूली परीक्षा दे दिए और मामूली परीक्षा देकर विद्यालय अध्यापक की श्रेणी में आ गए और नई नौकरी 1 जनवरी 25 से 7 जनवरी 25 के बीच कर लिए ज्वाइनिंग, उनको कैसे
सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा? यह एक गूढ़ प्रश्न बना हुआ है जो लगातार शिक्षक चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ लगातार यह आम लोगों को आपस में, जो आम शिक्षक हैं वह चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब नई नौकरी में आप ज्वाइन कर लिए तो नया नया पत्र बिना मतलब का जारी किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक वरीय नहीं होंगे। जो 20 साल 22 साल 25 साल से जो कार्यरत हैं वह कैसे नहीं वरीय होंगे। एक आपको छोटा सा कहावत फिर से बताना चाहेंगे कि जो 20 साल 22 साल पहले घर की बहुरिया आई है वह वरिष्ठ होगी कि जो नई नई जनवरी में 2025 में आई है वह वरीय होगी? कौन वरीय होगी आप खुद बताइए। अब कहा जा रहा है कि ये जो नया ज्वाइनिंग शिक्षक किए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, यानी बिहार सरकार के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब कह दिया कि मामूली परीक्षा पास करनी होगी और नया नौकरी मिल जाएगा, सब लोग राज्यकर्मी हो जाएंगे, तो यह लोग फटाफट 20 साल 22 साल का अपना नौकरी छोड़कर गंवाकर, सारा लाभ गंवाकर और मामूली परीक्षा दे दिए। तब यह कैसा सेवा निरंतरता का बात हो रहा है? यह हालांकि अगर मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बातें जो सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि विभागीय परीक्षा अलग होता है। विभागीय परीक्षा में 1 रुपया फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगता है, इसमें 1000 रुपया फॉर्म जमा किया गया। विभागीय परीक्षा में किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। अगर यह विभागीय परीक्षा रहता तो नियुक्ति पत्र क्यों? अगर विभागीय परीक्षा रहता, प्रमोशन वाली परीक्षा रहती, तो नया ज्वाइनिंग नहीं होता है। यह नया ज्वाइनिंग क्यों? द्वंद्व आपस में लगातार चर्चा हो रहा है कि अगर यह विभागीय परीक्षा रहता, अगर सरकार मानती कि यह विभागीय परीक्षा है, सेवा निरंतरता का लाभ देती, बिना पूछे देती। अगर ज्वाइनिंग नहीं हुआ होता, नया ज्वाइनिंग नहीं हुआ होता, तो यह विभागीय परीक्षा अगर है तब तो निरंतरता आपको देगी। 7th पे कमीशन का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है बिना कहे, बिना लड़ाई लड़े। लेकिन जब शिक्षा मंत्री सदन में खुलेआम कह रहे हैं कि यह पद नया पद है और नया पद जो है यह 7th पे कमीशन लागू होने के बाद सृजित हुआ है, तो कहीं ना कहीं नए पद है, तब आप नए हो गए, तब सेवा निरंतरता कैसी है? इन बातों को लेकर लगातार क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में आता है। सक्षमता परीक्षा यानी मामूली परीक्षा पर कई लोग भड़क रहे हैं कि पागल हो गए हैं, तढ़ेकाना हो गए हैं। यानी आप बिहार के इतने पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री को पागल कह रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री को पागल कहने का हक कैसे कौन दे दिया? अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना पढ़ लिख के और पागल हैं तो आप बहुत होशियार हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान में कह दिए कि मामूली परीक्षा देकर, सक्षमता का परीक्षा देकर सबको राज्यकर्मी बना देंगे, नई नौकरी दे देंगे, और सबको नई नौकरी दे दिया गया। वही बातें जब चैनल पर बोली जा रही हैं तो कुछ विशेष शिक्षक हैं जिनको बुरी लग रही है, धाएं धाएं लग रहा है गोली की तरह। वो लोग लिख रहे हैं कि पागल हो गए हैं। मुख्यमंत्री क्यों पागल होंगे? इतने पढ़े लिखे आदमी, इतना मुख्यमंत्री आदमी, आप लोगों को राज्यकर्मी बना दिए। आप लोग जो भी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक बन गए, विद्यालय अध्यापक बन गए, अब पुराने नौकरी का लाभ वो लोग मांग रहे हैं। कुछ दिन बाद बातें आएंगी कि जो नौकरी नहीं करते थे, अपने घर रहते थे, उसका भी लाभ दीजिए, निरंतरता का लाभ। इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, यह बड़ी आश्चर्य है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सेवा निरंतरता का लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए तो किस आधार पर मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा? हो सकता है कि हम लोगों को लेटर इस तरह के कम मिल रहे हों,
अगर कोई ऐसा लेटर हो तो आप लोग लेटर भी दे सकते हैं कि जब आदमी नौकरी नहीं कर रहा हो उसका भी कुछ लाभ मिल जाए, जो पुराना नौकरी कर रहा हो उसका भी कुछ लाभ मिल जाए। हमको तो जो समझ में आता है कि सेवा निरंतरता का लाभ उसी नौकरी में रहिएगा तो मिलेगा। पुरानी नौकरी छोड़ दीजिए। अगर आप पेशकार हैं, वह नौकरी छोड़कर आ गए और आप शिक्षक बन गए, तो पुराने नौकरी का सेवा निरंतरता आपको कैसे मिलेगी? आप नियोजन इकाई के तहत 20 साल 22 साल नौकरी किए, उसे त्याग पत्र दे दिए, नई नौकरी आप ज्वाइन कर लिए, अब आप राज्यकर्मी हो गए, तो आपका एनपीएस कटने लगा। तो आपको अब पुराना नौकरी जब छोड़ दिए, त्याग पत्र माना गया, तो उसका लाभ आपको निरंतरता का कैसे मिलेगा? यह कहीं ना कहीं द्वंद्व बना हुआ है। देखिए क्या होता है, बड़ी ही जैसा कुछ होगा आपको देने का कोशिश करेंगे। वैसे एक बात तो सामने आ रही है, एक बात अमूमन सी बात है कि बिना लड़ाई लड़े 7वें पे कमीशन का लाभ सभी 20 साल 22 साल से 18 साल से 15 साल से जो कार्यरत हैं, नियोजित शिक्षक अभी बने हुए हैं, जो मामूली परीक्षा नहीं दिए, उनको लाभ मिल रहा है। 8th पे कमीशन का भी लाभ मिल रहा है। वो लोग बरी होंगे, बिना कहे, बिना लड़ाई लड़े वह बरी हैं। कुछ पत्र बिना मतलब का लिख के और जारी करा दिया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बरी होंगे, फलानवा शिक्षक बरी होंगे। कहने में करने में बहुत अंतर है। जो बहुरिया 20 साल 22 साल पहले घर में आई है वही वरिष्ठ मानी जाएगी, नए लोग वरिष्ठ नहीं माने जाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसा कुछ होता है हम बताते हैं। तब तक आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अभी शिक्षा विभाग से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में 2 अक्टूबर 2023 को कहा था कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं वह मामूली परीक्षा यानी सक्षमता का परीक्षा देकर जब नई नौकरी ज्वाइन कर लेंगे तो उस नौकरी को सरकारी नौकरी राज्यकर्मी माना जाएगा। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो लोग 1000 रुपया देकर नया फॉर्म भर दिए और पुरानी नौकरी के से एफिडेविट लगा दिए कि आज से पुरानी नौकरी यानी नियोजन इकाई से मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, एनओसी लगा दिए कि नियोजन इकाई को किसी भी प्रकार का अब इससे ऐतराज नहीं है कि आप नई नौकरी में जाइए, कहीं भी नई नौकरी आप ज्वाइन कीजिए, चाहे बिहार में कीजिए, चाहे जहानाबाद, चाहे सिवान में कीजिए, चाहे जहानाबाद कीजिए, चाहे बिहार में कीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश में कीजिए, चाहे आप भारत में कीजिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में कीजिए। इससे अब नियोजन इकाई को कोई एतराज़ नहीं है। जब फॉर्म ऑनलाइन भर दिया गया, एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकाल लिया गया, परीक्षा ऑनलाइन कंप्यूटर से जाकर दे दिया गया, पटना में रिजल्ट ऑनलाइन आ गया, HRMS के जो पोर्टल है उस पर सेवा पुस्तिका का निर्माण हो गया, पे फिक्सेशन हो गया, आपका मैट्रिक के अनुसार बन गया। आपने नई नौकरी भले जिस विद्यालय में थे उसी विद्यालय में उसी रजिस्टर पर नया नौकरी ज्वाइन करके सरकार को लिखकर फॉर्म भर कर दे दिया कि आज से यानी 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 को नई नौकरी में हमने ज्वाइन कर लिया और आज से विशिष्ट शिक्षक बन गए। हम पहले नियोजित शिक्षक थे, अब विशिष्ट शिक्षक बनते ही जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 हैं उनके अंडर में अब उनसे नीचे पायदान पर लोगों ने ज्वाइनिंग करके विद्यालय अध्यापक का चोला पहन लिया। यानी अब जो बरमाला हुआ उस पर लिखा था विद्यालय अध्यापक बन गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए।
यानी कि जो मामूली परीक्षा आपने पास किया, सक्षमता का मामूली परीक्षा, जो यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के सबसे पढ़े लिखे इंजीनियरिंग किए हुए इंजीनियर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामूली परीक्षा एक लेकर आपको राज्यकर्मी बना दिया जाएगा, तो आपका नाम अब नियोजित से हटकर राज्यकर्मी बन गए। चलिए, यहाँ तक तो समझ में आता है कि मामूली परीक्षा आपने दिया, आपने स्वीकार किया। 2023 का नियमावली आपने पढ़ा, जिस नियमावली में खुलकर यह लिखा है कि आप सेवा निरंतरता आपको मिलेगी, लेकिन 1 जनवरी 2025 से जो आप ज्वाइन किए हैं उसकी सेवा निरंतरता मिलेगी। वेतन संरक्षण का लाभ आपको मिलेगा। 2023 नियमावली के हिसाब से आप पुरानी नौकरी आपने छोड़ दिया उसी दिन जिस दिन आपको नई नियुक्ति पत्र मिल गई। उस नियुक्ति पत्र पर लिखा था कि यह नियुक्ति पत्र मिलते ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र जैसे ही प्राप्त होगी, आप पुराने नियोजन इकाई से हाथ धो लीजिएगा, यानी उससे त्याग पत्र माना जाएगा कि पुराने 20 साल 22 साल की पुरानी नौकरी से आप त्याग पत्र दे दिए। चलिए, यह बात समझ में आती है, यह बात सामने आ गई खुल के। अब देखिए, एक नया खेला नेताजी लोग शुरू किए हैं। उस नियमावली में यह भी है कि जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का नियमावली है वही इस सक्षमता परीक्षा यानी मामूली परीक्षा जो देने वाले हैं उनको पर भी लागू होगा। आप सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। एक आनंद कौशल सिंह जी का पत्र जारी हुआ है, वह पत्र आपको दिखाना चाहेंगे। उसमें चूंकि जो बातें सामने आ रही हैं कि आनंद कौशल जी की पत्नी भी विशिष्ट शिक्षिका हो गई हैं, यानी कि वह भी, उनकी पत्नी भी अब पहले नियोजित थी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा था कि मामूली परीक्षा देकर राज्यकर्मी बन जाइएगा, तो राज्यकर्मी बनकर और नियोजन इकाई से रिश्ता नाता तोड़ लिए। 20 साल 22 साल पुरानी नौकरी छोड़ दिए। वहीं प्रोबेशन पीरियड में अभी ये लोग हैं। जो बातें सामने आई हैं, पिछले दिनों लेटर भी वायरल हुआ था, दिखाया भी गया था कि जो भी प्रोबेशन पीरियड में ये विशिष्ट शिक्षक हैं इनको चिकित्सकीय अवकाश नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का अवकाश जारी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग 2 साल के नई नौकरी में हैं। अब आपको बिना देर किए हम चाहते हैं वो एक पत्र दिखाना जो आनंद कौशल किशोर जी ने लिखा है। आनंद कौशल जी का यह पत्र जो आपको सामने दिखा रहे हैं, इसमें लिखा गया है कि पूर्व की नौकरी का सेवा निरंतरता का लाभ दिया जाए। पूर्व के नौकरी की बातें इसमें लगातार हो रही हैं कि पूर्व के जो नियोजन इकाई का लाभ था वह दिया जाए, पूर्व के नौकरी का जो फिक्सेशन है वह दिया जाए, पूर्व की नौकरी का सारा लाभ देते हुए डीए जो भी बकाया राशि है उसके भुगतान करने का मांग किया गया है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जो भी विशिष्ट शिक्षक पुरानी नौकरी को छोड़ दिए, त्याग पत्र दे दिए, वह अब बड़ा सवाल उठता है कि सरकार क्या उस पुरानी नौकरी का सेवा निरंतरता देगी? जब उसको सेवा निरंतरता देनी रहती तो वह पुरानी नौकरी से त्याग पत्र क्यों दिलवाती? बात यहाँ यह उठता है, बहुत गूढ़ शब्द है, गूढ़ सवाल है कि आनंद कौशल जी ने लिखा, एक पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, ये कोसी स्नातक शिक्षक स्नातक से या वहाँ के प्रत्याशी रहे हैं एमएलसी के। वो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग का, उन्होंने पत्र जारी किया है और उनसे सेवा निरंतरता का, पूर्व के नौकरी के सेवा निरंतरता का लाभ मांगा है।
जो बातें चर्चे में सामने आ रही हैं कि जब पूर्व की नौकरी से त्याग पत्र माना गया और मानते हुए नियुक्ति पत्र मिली, नई नौकरी में ज्वाइनिंग हुई, तो यह बातें कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है। इस बात की चर्चा लगातार शिक्षक लोग कर रहे हैं। जो पुराने नियोजित शिक्षक हैं उनको 7th पे कमीशन का लाभ मिला। वहीं शिक्षा मंत्री जी सदन में खुलकर कह दिए कि यह जो विशिष्ट शिक्षक का पद है यह 7th पे कमीशन के बाद सृजित हुआ है, तो 7th पे कमीशन के लाभ देने का कोई मतलब नहीं है। यह बातें भी खुलकर सामने आ गई। चिकित्सकीय अवकाश नहीं दिया जाएगा। कोई डीओ डीपीओ का पत्र यह जारी हो गया कि वह नहीं दिया जाएगा, तो फिर नई नौकरी में पुराने नौकरी का सेवा निरंतरता का लाभ मांगना कहीं ना कहीं अगर मिल जाए तो भगवान करें कि मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जो लोग चर्चा चौक चौराहा पर कर रहे हैं कि नियोजित शिक्षक अगर पुराने नौकरी का लाभ मांगे, बकाया राशि मांगे, वह कोई मामूली परीक्षा नहीं दिया है, तो समझ में आता है कि वो लगातार बिना लाव लपेट, बिना कोई परीक्षा दिए वो लोग अपना मामूली परीक्षा भी नहीं दिए और वो लोग अभी भी बने हुए हैं, तो वो लोग अपना बकाया राशि लेने के हकदार हैं। वह अगर नहीं देती है सरकार तो कोर्ट भी जा सकते हैं। विशिष्ट जो शिक्षक बन गए, जो मामूली परीक्षा दे दिए और मामूली परीक्षा देकर विद्यालय अध्यापक की श्रेणी में आ गए और नई नौकरी 1 जनवरी 25 से 7 जनवरी 25 के बीच कर लिए ज्वाइनिंग, उनको कैसे सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, यह एक गूढ़ प्रश्न बना हुआ है जो लगातार शिक्षक चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ लगातार यह आम लोगों को आपस में, जो आम शिक्षक हैं वह चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि जब नई नौकरी में आप ज्वाइन कर लिए तो नया नया पत्र बिना मतलब का जारी किया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक वरीय नहीं होंगे। जो 20 साल 22 साल 25 साल से जो कार्यरत हैं वह कैसे नहीं वरीय होंगे। एक आपको छोटा सा कहावत फिर से बताना चाहेंगे कि जो 20 साल 22 साल पहले घर की बहुरिया आई है वह वरिष्ठ होगी कि जो नई जनवरी में 2025 में आई है वह वरीय होगी। कौन वरीय होगी आप खुद बताइए। अब कहा जा रहा है कि ये जो नया ज्वाइनिंग शिक्षक किए हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बन गए, यानी बिहार सरकार के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब कह दिया कि मामूली परीक्षा पास करनी होगी और नया नौकरी मिल जाएगा, सब लोग राज्यकर्मी हो जाएंगे, तो यह लोग फटाफट 20 साल 22 साल का अपना नौकरी छोड़कर गंवाकर, सारा लाभ गंवाकर और मामूली परीक्षा दे दिए। तब यह कैसा सेवा निरंतरता का बात हो रहा है। यह हालांकि अगर मिल जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बातें जो सामने आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि विभागीय परीक्षा अलग होता है। विभागीय परीक्षा में 1 रुपया फॉर्म भरने का पैसा नहीं लगता है, इसमें 1000 रुपया फॉर्म जमा किया गया। विभागीय परीक्षा में किसी प्रकार का नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है। अगर यह विभागीय परीक्षा रहता तो नियुक्ति पत्र क्यों? अगर विभागीय परीक्षा रहता, प्रमोशन वाली परीक्षा रहती, तो नया ज्वाइनिंग नहीं होता है। यह नया ज्वाइनिंग क्यों? द्वंद्व आपस में लगातार चर्चा हो रहा है कि अगर यह विभागीय परीक्षा रहता, अगर सरकार मानती कि यह विभागीय परीक्षा है, सेवा निरंतरता का लाभ देती, बिना पूछे देती। अगर ज्वाइनिंग नहीं हुआ होता, नया ज्वाइनिंग नहीं हुआ होता, तो यह विभागीय परीक्षा अगर है तब तो निरंतरता आपको देगी। 7th पे कमीशन का लाभ नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है बिना कहे, बिना लड़ाई लड़े। लेकिन जब शिक्षा मंत्री सदन में खुलेआम कह रहे हैं कि यह पद नया पद है और नया पद जो है यह 7th पे कमीशन लागू होने के बाद सृजित हुआ है, तो कहीं ना कहीं नए पद है।
तब आप नए हो गए, तब सेवा निरंतरता कैसी है। इन बातों को लेकर लगातार क्षेत्र में चर्चा का बाजार गर्म है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या समझ में आता है। सक्षमता परीक्षा यानी मामूली परीक्षा पर कई लोग भड़क रहे हैं कि पागल हो गए हैं, तो ढेकाना हो गए हैं। यानी आप बिहार के इतने पढ़े लिखे इंजीनियर मुख्यमंत्री को पागल कह रहे हैं। आपको मुख्यमंत्री को पागल कहने का हक कैसे कौन दे दिया? अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतना पढ़ लिख के और पागल हैं तो आप बहुत होशियार हैं। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री पटना के गांधी मैदान में कह दिए कि मामूली परीक्षा देकर, सक्षमता का परीक्षा देकर सबको राज्यकर्मी बना देंगे, नई नौकरी दे देंगे, और सबको नई नौकरी दे दिया गया। वही बातें जब चैनल पर बोली जा रही हैं तो कुछ विशिष्ट शिक्षक हैं जिनको बुरी लग रही है, धाएं धाएं लग रहा है गोली की तरह। वो लोग लिख रहे हैं कि पागल हो गए हैं। मुख्यमंत्री क्यों पागल होंगे? इतने पढ़े लिखे आदमी, इतना मुख्यमंत्री आदमी, आप लोगों को राज्यकर्मी बना दिए। आप लोग जो भी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक बन गए, विद्यालय अध्यापक बन गए। अब पुराने नौकरी का लाभ वो लोग मांग रहे हैं। कुछ दिन बाद बातें आएंगी कि जो नौकरी नहीं करते थे, अपने घर रहते थे, उसका भी लाभ दीजिए, निरंतरता का लाभ। इस तरह की बातें हो रही हैं। देखिए क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है, यह बड़ी आश्चर्य है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सेवा निरंतरता का लाभ इन लोगों को मिलना चाहिए तो किस आधार पर मिलना चाहिए, कैसे मिलेगा। हो सकता है कि हम लोगों को लेटर इस तरह के कम मिल रहे हों। अगर कोई ऐसा लेटर हो तो आप लोग लेटर भी दे सकते हैं कि जब आदमी नौकरी नहीं कर रहा हो उसका भी कुछ लाभ मिल जाए, जो पुराना नौकरी कर रहा हो उसका भी कुछ लाभ मिल जाए। हमको तो जो समझ में आता है कि सेवा निरंतरता का लाभ उसी नौकरी में रहिएगा तो मिलेगा। पुरानी नौकरी छोड़ दीजिए। अगर आप पेशकार हैं, वह नौकरी छोड़कर आ गए और आप शिक्षक बन गए, तो पुराने नौकरी का सेवा निरंतरता आपको कैसे मिलेगी? आप नियोजन इकाई के तहत 20 साल 22 साल नौकरी किए, उसे त्याग पत्र दे दिए, नई नौकरी आप ज्वाइन कर लिए, अब आप राज्यकर्मी हो गए, तो आपका एनपीएस कटने लगा। तो आपको अब पुराना नौकरी जब छोड़ दिए, त्याग पत्र माना गया, तो उसका लाभ आपको निरंतरता का कैसे मिलेगा? यह कहीं ना कहीं द्वंद्व बना हुआ है। देखिए क्या होता है। बड़ी ही जैसा कुछ होगा आपको देने का कोशिश करेंगे। वैसे एक बात तो सामने आ रही है, एक बात अमूमन सी बात है कि बिना लड़ाई लड़े 7वें पे कमीशन का लाभ सभी 20 साल 22 साल से 18 साल से 15 साल से जो कार्यरत हैं, नियोजित शिक्षक अभी बने हुए हैं, जो मामूली परीक्षा नहीं दिए, उनको लाभ मिल रहा है। 8th पे कमीशन का भी लाभ मिल रहा है। वो लोग बरी होंगे, बिना कहे, बिना लड़ाई लड़े वह बरी हैं। कुछ पत्र बिना मतलब का लिख के और जारी करा दिया जा रहा है कि विशिष्ट शिक्षक बरी होंगे, फलानवा शिक्षक बरी होंगे। कहने में करने में बहुत अंतर है। जो बहुरिया 20 साल 22 साल पहले घर में आई है वही वरिष्ठ मानी जाएगी, नए लोग वरिष्ठ नहीं माने जाएंगे। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसा कुछ होता है हम बताते हैं। तब तक आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद।